अभी तो बेटा शुरुआत है, आगे क्या होगा, कई बार आप निराश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे कि नहीं यार। देखो मैं बताता हूँ, क्लास में ऐसा होता है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको सारी चीजें समझ आएंगी, सारी चीजें आप समझ जाएंगे, है ना ऐसा। ज्यादातर बच्चे समझ जाएंगे। फिर आप घर पे जब सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आएगी। फिर आप लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखोगे, सब चीज समझ जाओगे। फिर आप घर में जब सवाल सॉल्व करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। और ये सब बच्चों के साथ होता है, सब बच्चों के साथ होता है। ठीक है। मुझे भी जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी 9, 10, 11, 12 में, मतलब 11, 12 में हमने पढ़ाई शुरू की थी, तो ऐसा थोड़ा ना कि एक बार देखा आ गया आ गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। सुनो सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना, है ना, क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब, है ना। और आप 2 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में या 2 महीने में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, एक्सपर्ट नहीं बनो, समय लगेगा, मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। सुनो कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, मैंने आपको दिए 10 सवाल, 10 क्वेश्चन आपको दिए मैंने। देखो क्लास में कई बार सारी चीजें समझ आ जाएंगी, घर पे जाओ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि क्लास में आपको चीज समझ आ गई कि मैं, आप मेरे दिमाग से चल रहे हो क्लास में, और मैं ये काम कई सालों से कर रहा हूं, है ना, बूढ़ा हो गया। मैंने आपको बताया कि 2004, 5, 6 से स्टार्ट करके आज 2024 चल रहा है। क्योंकि पहले मैंने पढ़ा 2004, 5 में, फिर 4 साल में हमने इंजीनियरिंग की, वहां पढ़ा, फिर उसके बाद 14 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मुझे तो बहुत समय हो गया बेटा, है ना। तो अभी क्लास में आप सब चीज समझ जाओगे, क्योंकि आप मेरे दिमाग से चल रहे हो, मेरे दिमाग से चल रहे हो। ठीक है। जब आप घर पे जाओगे, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, हो सकता है आपसे एक भी ना हो, एक सवाल भी ना हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप अपना दिमाग लगा रहे होंगे, और अभी आपके दिमाग को प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस की। और ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया प्रैक्टिस हो गई, नहीं, टाइम लगता है। हम साइकिल सीखते हैं, एक दिन में नहीं सीख जाते हैं। हर चीज का अपना टाइम होता है, हर चीज का अपना टाइम होता है, अपने आप नहीं होता। जैसे मुझे शौक लगा कि मुझे बाल बढ़ाने हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि हमने कहा बाल बढ़ जा सिम सिम, सोच लिया बढ़ गए, नहीं, टाइम लगता है हर चीज में, अपने तरीके से होगा, अपने तरीके से होगा सारी चीजें। ठीक है। तो सुनो, आज मैं भी कोई नई चीज सीखने जाऊं, मान लीजिए मुझे जर्मन भाषा सीखनी है, मुझे रशियन भाषा सीखनी है, मुझे फ्रेंच भाषा सीखनी है, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं एक बार किसी आदमी से 2 घंटे बात कर लूंगा और घर पे जाके मैं रशियन बोलने लगूंगा, मैं फ्रेंच बोलने लगूंगा, मैं जर्मन भाषा बोलने लगूंगा, नहीं। मुझे उस आदमी से 3 महीने, 4 महीने लगातार बात करनी होगी, सीखना पड़ेगा, गलतियां करूंगा बार बार, लेकिन मैं बात करते रहूंगा तो सीख जाऊंगा कुछ दिनों में, 4, 6 महीने में। आपके पास तो एग्जाम देने के लिए अभी 1 साल जैसा है, 1 साल जैसा है बेटा, 10 महीने, 8 महीने तो है ही। हाँ, बाल छोटे करने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। चीजें सीखने में समय लगता है, पेपर बिगाड़ने में समय नहीं लगता, पास होने में समय लगता है, फेल होने में काहे का समय। अभी मैं चाहूं कि मैं किसी एग्जाम में फेल हो जाऊं, अरे बड़ी आसानी से फेल हो जाऊंगा, बिना पेपर पढ़े, बिना पेपर पढ़े आंसर लिखने लगूंगा। अब समझो चीजों को। आपने 10 दिन, कोई 10 क्वेश्चन दिए मैंने आपको किसी दिन, और आपने एक, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, मान लो एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। क्योंकि आपकी जगह जो दूसरा बच्चा होगा, उसके साथ भी ये हो रहा होगा। मैं था, मेरे टाइम पर भी मेरे साथ भी ये होता था। मैंने तब भी एग्जाम क्लियर किया कि नहीं किया, सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। निराश नहीं होना है। आपको क्या करना है, जो 10 क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस ढूंढना है। ना खुद से नहीं हुए, ना खुद से नहीं हुए, तो 10 जो क्वेश्चंस हैं, इन 10 क्वेश्चंस के, इन 10
क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, ढूंढना, इन 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढना है। बात क्लियर है? ओके, है ना। कैसे भी तरीके कई हो सकते हैं। आपके पास ऐप है पीडब्ल्यू का, एआई टूल है, आप वहां सर्च कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास किताब होती है, आपको डीपीपी में दूंगा तो उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं और वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं। या आप किसी किताब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो किताब के पीछे सॉल्यूशन होते हैं। तो कैसे भी करके आपको इन 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढना है, ऐसा कि सॉल्यूशन देख के हमें ये आ गए। आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, किसी की भी मदद ले लो। घर में कोई बड़ा भाई बहन है जो ये चीजें पढ़ चुका है ना, जिसको ये चीजें आती हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। ये पहले दिन की बात बताई मैंने। अब हो सकता है ऐसा आपके साथ 10 दिन हो कि आप रोज 10 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, एक भी सवाल ना हो। वैसे ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तब भी हम सबसे बुरी स्थिति लेके चल लेते हैं। 1 मिनट रुको बेटा आयुष, हम सबसे बुरी स्थिति लेके चल लेते हैं। सबसे बुरी स्थिति क्या? सबसे बुरी स्थिति क्या मेरे दोस्त? कि हम ऐसा 10 दिन करते रहे, ऐसा ही चला, 10 दिन तक ऐसा ही चला, ऐसा ही चला। अब सुनो, लेकिन 11वें दिन से ऐसा होगा, 11वें दिन से आपके साथ ऐसा होगा। मैं एक सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं, किसी के साथ हो सकता है 4 दिन में ही ऐसा होने लगे, किसी के साथ हो सकता है 15 दिन लग जाए। 11वें दिन से 11वें दिन से आप 10 में से, आप 10 में से एक या दो क्वेश्चंस सॉल्व करने लग जाएं। एक या दो क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाएं, ठीक है। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो 10 दिन से तो परेशान थे, एक भी सवाल ना हो रहा था, अब हमसे एटलीस्ट एक और दो सवाल तो हो रहे हैं। ओके, अब ऐसा नहीं कि एक दो सवाल हो गए खुश हो गए कि चलो हमको 2 सवाल आ गए, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा नहीं, अभी मजे नहीं लेना है, नहीं तो सब्जेक्ट आपके मजे ले लेगा फिर, है ना। अब क्या करना है, जो आपके डाउट हैं, डाउट में कितने सवाल बचे, डाउट में कितने सवाल बचे? 8 या 9, 8 या 9, या हम कहें 9 या 8 सवाल अभी भी क्या है, आपके डाउट है। इनको भी क्या करना है बेटा, इनका भी फिर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन सर्च करने का तरीका मैंने आपको बताया, पीडब्ल्यू का एआई टूल है, उस पर जा सकते हैं, दोस्तों की मदद ले सकते हैं, घर में बड़े भैया बहन की मदद ले सकते हैं, जिस किताब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसकी मदद ले सकते हैं, पीछे सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम डीपीपी दे रहे हैं तो डीपीपी में तो बेटा वो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होगा और वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, सर्च करना है, ठीक है। अब ये आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप हो सकता है कि 20 से 25 दिन के बाद, मान लीजिए 25 दिन आपने ऐसा किया, 25 दिन के बाद आप 10 में से, 10 में से, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, 10 में से आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, 4-5, कोई 3-4 कर पाएगा, कोई 4-5 कर पाएगा। सॉल्व कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपके 5-6 डाउट रह जाएंगे, 5-6 डाउट रह जाया करेंगे। फिर वही चीज रिपीट करना है, जो डाउट रह गए हैं उन क्वेश्चंस के साथ समय बिताओ, सॉल्यूशन ढूंढो, उनको समझो कि हमें क्यों नहीं आ रहे थे ये सवाल। और ऐसा आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो 1.5 महीने के बाद लगभग, लगभग किसी को 1 महीना समय लग सकता है, किसी को 1.5 महीना लग सकता है, किसी को 2 महीना समय लग सकता है। 2 महीने के बाद आप जब 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई 10 कर लेगा, कोई 9 कर लेगा, कोई 8 कर लेगा, कोई 7 कर लेगा, इतने में सिलेक्शन हो जाता है, इतने में सिलेक्शन हो जाता है। मैक्सिमम कितना टाइम, इस तरीके से आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, मैक्सिमम 2 मंथ में,
2 मंथ अगर आप ऐसे करते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 2 मंथ ऐसा करते हैं कि जितने भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं पर डे, जो खुद बना लिए अच्छी बात है, नहीं बनाए उनके सॉल्यूशन देखे, आपने ढूंढा कि गलती कहाँ हो रही थी, कॉन्सेप्ट हमें कहाँ नहीं आ रहा था, उसको आपने ढूंढा, सीखा, समझा। तो बस ये 2 महीने का धैर्य होता है। 2 महीने अगर आपने ऐसा कर लिया, सीख लिया, इसमें आपने धैर्य नहीं गवाया, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो कोई 5 दिन में हार मान जाता है कि आज 10 क्वेश्चन की एक भी नहीं हुआ, फिर 10 की एक भी नहीं हुआ और डिप्रेस हो गए, फिर अगले दिन 10 की एक भी नहीं हुआ और डिप्रेस हो गए। 5 दिन में हार मान के बैठ गए, कोई 10 दिन में हार मान लेता है, कोई 20 दिन में हार मान लेता है, कोई 25 दिन में हार मान लेता है। 2 महीने तक हार नहीं मानना है, करते रहो, होगा, निरंतर होगा, निरंतर करते रहो। तो 2 महीने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आने लगेगा, फील्स आने लगे, फील्स आपको क्वेश्चन की फील आने लगेगी, आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हार नहीं मानना है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कोई नहीं सीखता है। जब आप 2 महीने कर लोगे ना, तो फिर आगे वाले चैप्टर्स देखो कितने स्मूथली आप सीख जाओगे, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपको मजा ही आने लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है, मजा आने लगता है, मजा आने लगता है। फिर जिनका 11th क्लास मान लीजिए कमजोर रह गया था, अब आपको अप्रोच समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व की जाते, तो 11th क्लास को भी बेटा आप 12th के साथ ही सल्टा दोगे। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो कहते कि हमारे 11th एकदम वीक हो गया था, हमें 11th में कुछ नहीं आता था, बिल्कुल 11th हमारा बर्बाद, वेस्ट हो गया था, लेकिन हमने 12th पढ़ा, 12th के साथ 11th किया और दोनों कर लिया, हम सिलेक्ट हो गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने ये चीज फॉलो कर ली होगी, 2 महीने समय दे दिया होगा अपने आप को, चाहे हमें सवाल आए नहीं आए, हमारा कर्म है 2 महीने प्रैक्टिस करना। जब उन्होंने ऐसा कर लिया होगा तो फिर उन्हें मजा आने लगा होगा। तो पहले उन्होंने 12th क्लास के फिजिक्स के मजे लिए होंगे और फिर समय बचा होगा तो 11th की फिजिक्स भी सल्टा दी होगी। तो बेटा ये चीजों का ध्यान रखना है, सिलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे, हार नहीं मानना है। जिसने मानी हार वो बेटा सिलेक्ट नहीं हो पाता है, सिंपल सी बात है।